मूवी की शुरुआत रसिया से होती है, जहाँ एक लड़के सरगई को पेड़ पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और पास के ही नदी के किनारे उसकी माँ को कपड़े धोते हुए और भाई को मछलियाँ पकड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जर्मनी के फाइटर प्लेन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी माँ बच्चों को छुपने के लिए कहती है, लेकिन सरगई छुपने की बजाय उन प्लेन्स पर अपनी गुलेल से निशाना लगाने लगता है और उन प्लेन्स को ब्लास्ट कर देता है। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसका परिवार वहाँ नहीं होता। सरगई ये सब अपने सपने में देख रहा होता है और अपने सपने से डर कर वो अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करने लगता है। सरगई को लगता है कि दरवाजे के पास उसकी माँ है, इसलिए वो दौड़कर दरवाजे को खोलता है। लेकिन दरवाजे को खोलते ही सरगई के पड़ोस की एक औरत घबराए हुए घर के अंदर आती है और उसे जिंदा देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वो औरत सरगई को बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं, लेकिन सरगई उस औरत की बात को नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रही है और वो घर में ही रहकर अपनी माँ और भाई का इंतजार करने के लिए कहता है। वो औरत सरगई को बताती है कि जर्मन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। तभी घर के बाहर कुछ जर्मन सैनिक आ जाते हैं, जिससे वो औरत सरगई को खिड़की के रास्ते भगा देती है और सरगई के बाहर निकलने के बाद उस औरत को जर्मन सैनिक पीछे से गोली मार देते हैं। अब 6 साल के सरगई के पास ना कोई अपना परिवार होता है और ना ही कोई अपना दोस्त होता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और पीछे उसका पूरा घर जल रहा होता है। वह वहाँ से भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है और अपनी माँ को पुकारता है। वो वहाँ से भागते हुए जंगल में पहुँच जाता है और रास्ता भटक जाता है, जिससे वो फिर से अपनी माँ को पुकारने लगता है। अब सरगई पूरी रात ही जंगल में बिताता और सुबह होने के बाद वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता। तभी उसकी नज़र जर्मन सैनिकों के ऊपर पड़ती है और उसे ये मालूम होता है कि वो लोग उसे भी मार देंगे, इसीलिए वो जल्दी से एक बड़े से पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाता है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर एक सांप आ जाता है। सांप को देखकर सरगई डर जाता है, लेकिन सांप को देखकर वो अपने मुंह को पकड़ लेता है, जिससे सांप को उसके बारे में पता न चल पाए। सरगई को सांप से ज्यादा उन सैनिकों का डर लगता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागता है। थोड़ी देर के बाद जर्मन सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद सरगई उनका बचा हुआ खाना उठा लेता है और रात के लिए खा लेता है। इसके बाद सरगई शाम होते ही बहुत थक जाता है, क्योंकि उसने 2 दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। उसे कहाँ जाना है ये मालूम ना होने के बावजूद भी वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है और गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते जाता है। सरगई रास्ते में जंगली जामुन को देखता है और उसे खाने लगता है। तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और उसे चक्कर आने लगता है। उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भी वो बहुत बहादुरी से खड़ा रहता है और एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर कहता है कि उसके पास राइफल है और वो किसी से नहीं डरता। इसके बाद वो लंगड़ाते हुए जंगल में आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद थक कर सो जाता है। सुबह होने के बाद जब सरगई की आँख खुलती है तो वहाँ पर बरसात होने लगती है और वो बरसात की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसके अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं थी। सरगई कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाई देते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर्स आ चुके होते हैं और ये सोल्जर्स जर्मन नहीं बल्कि रशियन सोल्जर होते हैं, जो सरगई को उठाकर अपने मिलिट्री कैंप में कमांडर निकोलाई के पास में ले जाते हैं। कमांडर निकोलाई सरगई से उसके परिवार और उसके बारे में पूछता है, जिस पर सरगई उसे बताता है कि उसके पड़ोस की एक आंटी ने उसे बताया था कि उसके माँ और भाई को जर्मन सोल्जर ने मार दिया है। सरगई के परिवार और उसके बारे में सुनकर सभी लोगों को बहुत दुख होता है। फिर वो लोग सरगई को खाना खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। अगले सीन में कात्या नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है, जो सरगई के घाव पर दवा लगा रही है। सरगई नर्स से अपने घाव पर टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता था। कात्या सरगई से बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है। वहाँ पर जितने भी घायल सोल्जर्स होते हैं वो लोग सरगई से बातें करते हैं और वो लोग सरगई को बहुत पसंद करने लगते हैं, क्योंकि सरगई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं। कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत पसंद करता है और जब वो सरगई से मिलने के लिए आता है तो सरगई उससे उसकी पिस्टल को देखने के लिए कहता है। फिर निकोलाई पिस्टल से गोली निकालकर सरगई को दे देता है, जिससे सरगई खेलता है और बहुत खुश होता है। सरगई कमांडर को अपने पेट पे बने टैंक को दिखाता है और बताता है कि वो भी एक सोल्जर है। उसके बाद निकोलाई वहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे कात्या मिलती है और हमें यहाँ पता चलता है कि कात्या और निकोलाई एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई है। कात्या निकोलाई से कहती है कि सरगई को यहाँ पर बटालियन के साथ रहने दिया जाए, लेकिन निकोलाई उससे बताता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वो उसे एक अनाथालय में भेजना चाहता है। अब सरगई के पास में और भी सोल्जर्स आते हैं और उससे बातें करते हैं। सभी सोल्जर्स अपने परिवारों द्वारा भेजे गए भोजन को उसे खिलाते हैं और उसे वो अपनी दूरबीन भी खेलने के लिए देते हैं। अब वहाँ पर सारे सोल्जर्स अपना खाली समय सरगई के साथ में बिताने लगते हैं। फिर एक दिन एक सोल्जर निकोलाई के पास में जाता है और उससे सरगई को बटालियन के साथ रहने के लिए कहता है। उन निकोलाई को बताता है कि सभी सोल्जर्स उसे देखकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जंग के माहौल में भी इस बच्चे को देखकर सभी के ऊपर से जंग का भार हल्का हो जाता और कोई भी नहीं चाहता कि सरगई यहाँ से जाए। हालांकि निकोलाई सरगई को उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ से अनाथालय भेजने के बारे में अडिग रहता है। अगले दिन उसके बेस पर जर्मन सोल्जर्स हमला कर देते हैं, जिससे इनके कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। फिर सरगई को अनाथालय ले जाने के लिए गाड़ी आती है और कमांडर निकोलाई ये बताने के लिए सरगई के पास में जाता और उसे लकड़ी से बने हुए एक पिस्तौल को देता है। पिस्तौल को देखकर सरगई कमांडर को गले लगा लेता और उससे कहता है कि जर्मन सोल्जर साहब को भी मार देंगे।
सरगेई की गले लगने के बाद कमांडर पिघल जाता है और सरगेई को अनाथालय भेजने का विचार छोड़ देता है। वो सरगेई से कहता है कि उसका कोई परिवार नहीं और वो सरगेई को अपना बेटा बनकर बटालियन के साथ रहने के लिए कहता है। फिर उस रात सभी सोल्जर सरगेई की वर्दी के लिए छोटे छोटे कपड़े ढूंढने लगते हैं। वे सभी ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि अब से सरगेई उनके साथ रहेगी। सुबह होने के बाद कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे वर्दी पहनने के लिए देता है। सरगेई वर्दी को पहन लेता है और खुशी से बाहर निकलकर असली सोल्जर्स की तरह दौड़ने लगता है। वहाँ के सारे सोल्जर्स उसे छोटा सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगते हैं। सरगेई इधर उधर भागकर सबको अपना वर्दी दिखा रहा होता कि तभी जर्मन सोल्जर उनके बटालियन पर हवाई हमला कर देते। कुछ सोल्जर सरगेई को एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते और बाकी के सोल्जर जर्मन से लड़ने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर घायल सोल्जरों की संख्या बढ़ने लगती है और जब जर्मन के फाइटर प्लेन्स वहाँ से चले जाते हैं तो सरगेई वहाँ घायल हुए सभी सोल्जर्स की मदद करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। अब सरगेई वहाँ से कैंप में जाता है जहाँ पर घायल सोल्जर्स को इलाज के लिए रखा गया होता है। वो वहाँ पर प्यासे हुए सोल्जर्स को पानी पिलाता है। उन घायल सोल्जर्स में एक सोल्जर सरगेई को अपने पास बुलाता है और उससे अपने घर से आए हुए लेटर को पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उस सोल्जर्स की आंखों पर पट्टी लगी होती है। सरगेई उस सोल्जर्स की मदद करना तो चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो लेटर को अपने हाथ में लेता है और अपने मन से उसे पढ़ने लगता है। वो सोल्जर को बताता है कि उसकी गाय घर पर ठीक ठाक से है और दूध भी दे रही है। ये सुनकर वो सोल्जर सरगेई को बताता है कि उसके पास कोई गाय नहीं। इस सोल्जर की बात को सुनकर वहाँ घायल पड़े बाकी के सोल्जर्स उससे कहते हैं कि जो ये पढ़ रहा तुम बस केवल उसको सुनते रहो। इसके बाद सरगेई उन सभी के लेटर को अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता। उसके लेटर पढ़ने के तरीकों को सुनकर सभी को बहुत हंसी आती है और जंग के इस माहौल में भी उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब इसी तरह से सरगेई के दिन बीतते चले जाते हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल एक सोल्जर की तरह से रहने लगता है। एक दिन सुबह में सरगेई अपनी दाढ़ी को बना रहा होता है, तभी वहाँ पर दो सोल्जर्स आते हैं और सरगेई से मजाक में कहते हैं कि क्या तुम आज किसी के साथ डेट पे जा रही हो। ये सुनकर सरगेई उनसे कहता है कि एक सोल्जर कभी डेट पे नहीं जाता, वो हमेशा ड्यूटी पे रहता। और सरगेई की इसी तरह की बातें ही यहाँ पर खुशी का कारण होती है। इसके बाद सरगेई वहाँ पर जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स की मीटिंग होती है और वो कमांडर निकोलाई से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई आर्डर या कोई काम है। कमांडर निकोलाई उससे कहता है कि उसके लिए एक काम है और वो उसे सोल्जर्स के घर से आए हुए लेटर्स को बांटने के लिए कहता है। इसके बाद सरगेई सभी सोल्जर्स को उनके लेटर दे देता है और ये काम पूरा होने के बाद वो अपनी दूरबीन लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे झाड़ियों में किसी के जूते दिखाई देते हैं जो किसी के पैर हैं। वो वहाँ से भागकर सीधे अपने कैंप में आता है और वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स को इसके बारे में बताता है। वो उन्हें लेकर उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसने झाड़ियों में जूते को देखा था। वो लोग वहाँ पर दो आदमियों को पकड़ते हैं जो कि जर्मन जासूस होते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई सरगेई को उसके काम के लिए शाबाशी देता है और उससे बताता है कि तुम्हें गोद लेने के सारे कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब से तुम मेरे लीगली बेटे बन चुके हो। यह सुनकर सरगेई बहुत खुश होता है और कमांडर के गले से लग जाता है। सरगेई कात्या के लिए निकोलाई की फीलिंग के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो उन दोनों को मिलाने के लिए निकोलाई को कात्या के पास लेकर जाता है। लेकिन जब वो दोनों कात्या के पास पहुंचते हैं तो वो लोग कात्या को एक दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और ये देखकर निकोलाई कात्या को गलत समझ लेता है कि वो किसी दूसरे आदमी में दिलचस्पी रखती है, इसलिए वो कात्या से मिले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेस पर जर्मन फिर से हमला कर देते हैं और इस बार सरगेई अपनी पूरी ताकत से सोल्जर्स के लिए गोला बारूद लाने का काम करके उनकी मदद करता है। वहाँ पर तैनात सोल्जर्स उसे वापस सेट में जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है और लोग नहीं चाहते थे कि सरगेई को कोई भी नुकसान पहुंचे। सरगेई जब सेट में पहुंचता है तो देखता है कि उनके सभी सोल्जर्स घबराए हुए हैं क्योंकि फोन का तार टूट जाने की वजह से वो लोग कर्नल से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। कमांडर निकोलाई फोन के तार को ठीक करने के लिए एक सोल्जर्स को बाहर भेजता है और सरगेई भी उस सोल्जर्स के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि जो सोल्जर फोन के तार को ठीक करने के लिए आया था वो अब घायल हो चुका है और मरने वाला है। सरगेई उस मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि फोन के तार को कैसे जोड़ना। वो सोल्जर सरगेई को तार जोड़ने का तरीका बताता है और सरगेई फोन के तार को फिर से जोड़ देता है। फोन का तार जुड़ जाने से अब वो लोग कर्नल से संपर्क करके वहाँ पर और भी सोल्जर्स को भेजने के लिए कहते हैं और उस 6 साल के छोटे बच्चे की बहादुरी से सभी लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद निकोलाई और कात्या नदी के किनारे भी मिलते हैं और आखिरकार निकोलाई कात्या से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे सरगेई की मां बनने के लिए कहता। यह सुनकर कात्या बहुत खुश होती है और इससे पहले वो कुछ कह पाते कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अब इस बेस को छोड़कर आगे दूसरे बेस पे जाना होगा। अगले दिन सभी सोल्जर सरगेई को साथ लेकर अपने नए अड्डे की तरफ निकल जाते हैं। ये लोग जैसे ही एक खदान के मैदान में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में कमांडर को चोट लग जाती है और इस बटालियन का एक सोल्जर जो कि सरगेई का बहुत क्लोज होता है वो इस ब्लास्ट में मारा जाता है। सरगेई को जब इस सोल्जर के बारे में पता चलता है तो वो कमांडर के गले लगकर बहुत रोता है। अब वो लोग सभी घायल सोल्जर्स को साथ लेकर अपने नए बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो अपने नए बेस पे पहुंचते हैं तो सरगेई कमांडर और उसके लीडर जनरल से मिलता है और उनके पास पहुंचने पर वो एक सोल्जर की तरह उन दोनों को सैल्यूट करता है और कहता है कि आज मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है। कमांडर निकोलाई उससे कहता है कि सभी सोल्जर्स को एक लाइन में खड़ा करके ये देखो कि किस किस के जूते फट गए हैं और किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट करके मुझे रिपोर्ट करो।
सर्गेई ठीक ऐसा ही करता है और वो एक लिस्ट बनाकर कमांडर और जनरल के पास आता है और उस लिस्ट को उन्हें सौंप देता है। इसके बाद सर्गेई जनरल से कात्या और निकोलाई की शादी के लिए परमिशन मांगता है। सर्गेई की इस बात को सुनकर कमांडर और जनरल बहुत हंसते हैं। अगले दिन कमांडर को डिवीजन और सर्गेई को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है। सर्गेई अपने देश के दुश्मनों से अपने देश को बचाने का वादा करता है। इसके बाद जनरल सर्गेई को अपना बैच दे देता है। अब रात में एक बार फिर से जर्मन सोल्जर इनके बेस पे हमला कर देते हैं, जिससे इनके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और कई सोल्जर घायल हो जाते हैं। इस हमले में कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता यानी कमांडर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। फिर सर्गेई कमांडर को बचाने के लिए दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है और वो लोग कमांडर को खंडहर के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। अगली सुबह सर्गेई घायल कमांडर के पास में जाता है और उसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो पहले भी अपने पूरे परिवार को खो चुका होता और अब वो अपने पिता कमांडर निकोलाई को नहीं खोना चाहता। कुछ दिनों के बाद कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि सर्गेई इसके बाद कभी नहीं रुका और वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी में भी गया। सर्गेई को उसकी बहादुरी और उसकी सर्विसेज के लिए मेडल फॉर बैटल मेरिट भी मिला। ये कहानी वर्ल्ड वार 2 की है, जो इस दुनिया के सबसे छोटे सोल्जर के ऊपर सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।